अब चलते हैं एक एक इम्पोर्टेंट नदी को चुनते हैं और उस नदी के किनारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर बसे हुए थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रावी नदी। यहाँ तो सबसे स्टार साइट है जिसका नाम है हड़प्पा। पहले ही हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में है, यहीं से तो कहानी की शुरुआत हुई थी। दूसरी नदी है सिंधु या इंडस रिवर। यह तो मुख्य नदी थी उस समय की। इसके किनारे तो सैकड़ों साइट्स मिली है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मोहनजोदड़ो जो सबसे फेमस है, चनहुद्रो, कोटदीजी, आमरी, यह सभी की सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत वाले इलाके में पड़ती है। नेक्स्ट रिवर है सतलुज। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस साइट है जिसका नाम है रोपर, जो पंजाब में पड़ता है, जिसे आजकल रूपनगर भी कहा जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नदी है घग्गर हाकरा नदी। इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं। यहाँ कौन कौन से शहर मिले हैं? राजस्थान में कालीबंगन, काली चूड़ियों वाला शहर, और हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स अभी तक मिली है, सबसे बड़ा जो स्थल है वह है राखीगढ़ी। मैं आपको बता दूं एक मज़ेदार बात कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स हैं उनमें भारत में सबसे बड़ी साइट मानी जाती है वह है राखीगढ़ी। कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, जैसे लोथल। यह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। यह खास क्यों है? लोथल खास क्यों है, एक प्रश्न आता है। क्योंकि यह एक बंदरगाह शहर है, एक पोर्ट सिटी है, जहाँ से जहाज आते जाते थे और व्यापार होता था। सोचिए उस जमाने में भी डॉकयार्ड था, बंदरगाह के माध्यम से जो दूर दूर तक व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है धौलावीरा। यह भी गुजरात में ही पड़ता है। गुजरात का जो रीजन है, कच्छ का रन वाला इलाका, वहाँ पर यह साइट है। इसकी बात थोड़ी अलग है, यह किसी बड़ी नदी के किनारे नहीं था। तो सवाल ये उठता है, आखिर पानी कहाँ से आता होगा? भाई यहाँ के जो लोग थे ना, वह कमाल के इंजीनियर थे। उन्होंने पानी जमा करने के लिए बहुत बड़े बड़े जलाशय बना रखे थे, और आप देखेंगे ना तो गजब का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वहाँ पे। और यहीं पर तांबा, शंख, जो कार्डेलियन पत्थर है, सिरखरी जैसे कच्चे माल खूब मिलते थे। ऐसा लगता था देखने में कि यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वह ज़्यादातर बिजनेसमैन थे। इनका बिजनेस है वह मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। गुजरात में एक और इम्पोर्टेंट साइट है सुरकोटदा। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ एक नदी फ्लो होती थी और उसी नदी के किनारे यह साइट थी सुरकोटदा, जो अब सूख चुकी है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं।